मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे में अब सपना नहीं हकीकत बन सकता है। अब ये सपना हकीकत कैसे बनेगा जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। जल्द ही मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे में पहुंचना मुमकिन हो सकता है। अंडर वाटर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट फिलहाल ये एक प्रपोज प्लान है जिसे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड यानी कि NABL ने सुझाया है। ये एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा जो अरब सागर से गुजरकर भारत और यूएई को जोड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, समुद्र के नीचे ट्रेन चलाई जाएगी। अगर ये आइडिया हकीकत में बदलता है तो इंडिया और दुबई के बीच ट्रैवल करने का तरीका ही बदल जाएगा, फास्टर, स्मार्टर और इको फ्रेंडली। गौरतलब है कि ये आइडिया पहली बार 2018 में सामने आया था और हाल के सालों में इसकी चर्चा फिर से तेज हुई है, खासकर 2025 में। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि अभी दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम भारत दौरे पर भी हैं। हालांकि अभी तक प्रोजेक्ट की फाइनल कंप्लीशन की जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन फिजिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। अभी के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टेज में है। ये अंडर वाटर ट्रेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेगी, हाइपरलूप की ही तरह, जिससे ट्रैवलर्स अरेबियन सी के नीचे सुपर हाई स्पीड पर सफर कर पाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई से दुबई की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है और ये ट्रेन फ्लाइट के मुकाबले काफी तेज और कन्वीनियंट ऑप्शन बन सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन अगर ये सच हुआ तो टूरिज्म, ट्रेड और लोगों के बीच कनेक्शन सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अब जानते हैं कि दुबई ट्रैवल करने वालों को क्या क्या फायदे होंगे। जो लोग बिजनेस या वेकेशन पर दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए ये अंडर वाटर कनेक्शन गेम चेंजर बन सकता है। अभी तो ऑब्वियसली फ्लाइट्स ही सबसे कॉमन और इजी तरीका है, लेकिन फ्यूचर में ये ट्रेन भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। शायद इमिग्रेशन भी फास्ट हो और वेटिंग भी कम। तब तक जो लोग हैसल फ्री ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए इंडिया से दुबई के लिए चीप फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अल शेही का मानना है कि इस परियोजना के साथ यूएई यात्रियों और माल दोनों के लिए अरब की खाड़ी में भारत का प्रवेश द्वार बन जाएगा और ये यूएई के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक रणनीतिक बदलाव होगा। आपको बता दें कि नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड एक स्टार्टअप और बड़े बिजनेस घरानों के लिए काम करने वाला एक सलाहकार फर्म है। दुबई की पानी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इस कंपनी ने अंटार्कटिका से हिमखंड यानी कि आइसबर्ग को खींचकर दुबई के समंदर तक लाने का क्रांतिकारी विचार भी दिया है और फिर इसी आइसबर्ग से पीने योग्य पानी बनाने का विचार भी पेश किया गया है। वैसे आपको बता दूं कि समुद्र के नीचे से ट्रेन को दौड़ाना कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। कई जगहों पर ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, जैसे चैनल टनल इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। ये करीब 50 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो 1994 में खुली थी। भारत में हावड़ा और कोलकाता को जोड़ते हुए अंडर वाटर मेट्रो ऑलरेडी है। दुनिया में दुबई मुंबई अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट जैसे कई मिशन पर काम किया जा रहा है। चीन की योजना समुद्र के जरिए रूस और कनाडा को जोड़ने की है और उस पर काम भी हो रहा है। रिपोर्ट्स में फिलहाल तो बताया जा रहा है कि ये अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट हो सकता है। ये दुनिया भर में फास्ट और सस्टेनेबल ट्रैवल की तरफ बढ़ने का एक बड़ा कदम है, लेकिन जब तक ये पूरा प्लान इंप्लीमेंट होता है तब तक आपके लिए तो एक ऑप्शन है फ्लाइट्स का, लेकिन अगर ये प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये काफी क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि मुंबई से दुबई के बीच करीब 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अरेबियन सी के नीचे ये पहली ट्रेन होगी। इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।